एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय का पेपर आ चुका है। रुक जाना नहीं, परीक्षा दिसंबर के लिए पेपर बता रहा हूं, और जिन बच्चों ने अर्थशास्त्र विषय के लिए अप्लाई किया है उन सभी बच्चों का पेपर आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, गलती आपको इस बार किसी भी प्रकार से नहीं करना है। अंतिम मौका आपके पास बचा है, इसलिए रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर, क्योंकि 100% ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में छप जाएगा। पहला ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे भारत में प्यारे विद्यार्थियों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो 100% यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। जब किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर आपको शून्य लिखना है। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको लिखना है पूर्ति बढ़ती है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, पास आपको होना ही है इस रुक जाना नहीं परीक्षा में। भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है, यानी कि कौन जारी करता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो वो की जाती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परिवर्तनशील अनुपात सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, साथ में कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का मैसेज कर दीजिए सभी विद्यार्थी। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चालू खाते की मदें दृश्य एवं अदृश्य मदें होती है, तो ऑप्शन नंबर सा आपको करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे, इसलिए अच्छे से देख कर ही जाना है, पेपर बिल्कुल मिस नहीं करना है। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। औसत लागत को ही वस्तु की कहते हैं, तो औसत लागत को ही वस्तु की कीमत कहते हैं, तो यहाँ पर आपको कीमत लिखना है। उच्चतम निर्धारित कीमत को सीमा भी कहते हैं, तो उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत सीमा भी कहते हैं, तो इसलिए इसमें भी आपको कीमत लिखना है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर जीवन स्तर हो जाता है, तो जीवन स्तर कैसा हो जाएगा। जीवन स्तर हो जाएगा ऊंचा। बचत आय का वह भाग होता है जो पर खर्च नहीं किया जाता है, तो वो चालू उपभोग पर खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है चालू उपभोग। बचत आय का वह भाग होता है जो कि चालू उपभोग पर खर्च नहीं होता है। मुद्रा प्रसार की दशा में रेपो रेट जाती है, तो रेपो रेट को घटा दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है घटा दी जाती है। ठीक है, आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। यदि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मांग का अतिरेक है तो संतुलन मूल्य बढ़ाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है, ये भी सत्य होगा। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। शिक्षा पर किया गया व्यय विकासात्मक व्यय होता है, ये भी सत्य है। स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार की प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर और अच्छे से देख कर ही जाइएगा, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। स्थानापन्न वस्तुओं में आपका सही उत्तर हो जाएगा चाय एवं कॉफ़ी, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। बेरोजगार मांग में आपको ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है गेंद एवं बल्ला। पूरक वस्तुएं, तो पूरक वस्तुओं में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बेरोजगार मांग में आपको ऑप्शन नंबर डी और पूरक वस्तुओं में गेंद और बल्ला। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें हो जाएगा लॉर्ड किन्स।
आय एवं बचत दोनों परस्पर होते हैं, तो परस्पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये कथन प्रोफेसर जेबीसे का था। तो यहाँ पर आपको जेबीसे लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा अच्छे से और पढ़ के ही जाइएगा। पूरा पेपर बता रहा हूँ, बिल्कुल पेपर आपका बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। जब सीमांत अवसर लागत घटने लगती है तब उदासीनता वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है? तो जो आकृति होगी वो कैसी होगी? वो हो जाएगी उन्नतो दर। कैसी हो जाएगी? तो उन्नतो दर बताना है। फर्म के संतुलन के समय एक फर्म को कितना लाभ होता है? तो इसमें लिखना है अधिकतम लाभ होता है। क्या लिखना है? अधिकतम लाभ। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आपको मांग एवं पूर्ति लिखना है। मांग एवं पूर्ति। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र होता है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। क्या होता है? राष्ट्रीय आय विश्लेषण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संसद में सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री लिखना है। ठीक है, वित्त मंत्री। सभी बच्चों को इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का PDF आपको कहाँ मिलेगा? हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट पेपर वहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। चारों सेट पेपर की आंसर शीट भी दी गई है और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चारों सेट पेपर। ये अगला सेट पेपर मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।